मेरे नबी ने उम्मत को तालीम देनी थी, हम सबको बताना था। कभी हालात ऐसे आ जाएं तो अपने दामाद के साथ ऐसा रवैया इख्तियार ना करो, बल्कि अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करो। उसको बताओ, मेरे नबी को जब हज़रत फ़ातिमा ने बताया, या रसूल अल्लाह, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, घर में जो है बनाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया, हे मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, मैं मोहम्मद इमामुल अंबिया है, सरवर कायनात हूँ, सारे कायनात को अल्लाह ने मेरे लिए सजा के रखा हुआ है, लेकिन मुझ मोहम्मद की ऐसी हालत हो चुकी है कि 3 दिन गुजर चुके हैं, खाने के लिए, चखने के लिए मुझे एक लुक़मा भी नहीं मिला है। मेरा नबी ऐसी तालीम दे रहा है, ऐसी तरबियत दे रहा है। हालात आते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, इंसान के ऊपर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं, ऐसे भी हालात है। एक ग़ज़वे के मौके पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदाई कर रहे हैं, सहाबा भी खुदाई कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, सहाबा भूख से निडाल हो गए हैं, क्योंकि खुदाई करने थे, गड्ढे खोदने थे। एक सहाबी आए, भूख की वजह से आकर के अपने पेट से जो है अपने कपड़े को उठाया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से यह हालत हो चुकी है कि मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। ये इस उम्मत के उन अजीम लोगों की ज़िंदगी हैं जिनका नाम लेकर के आज हम फ़ख्र महसूस करते हैं। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ थी। मेरे नबी ने अपने सहाबी को देखा, मुस्कुराए, फिर मेरे नबी ने अपना दामन उठाया, फरमाया, है मेरे प्यारे सहाबी, तूने भूख की वजह से, तुझे तो इतनी भूख लगी हुई है कि अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है, और मुझ मोहम्मद को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैंने अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं।